এতক্ষণ আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন আমাদের প্রাক্তন সভাপতি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক তথাগত রায়। দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের সামনে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এসে গেছেন আর এক লড়াকু নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং। আমাদের পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক সিদ্ধার্থজিও এসে গেছেন। আজ রাজ্যের পক্ষ থেকে রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা কেন্দ্রীয় সভাপতি অমিত শাহকে বরণ করে নিচ্ছেন পুষ্পস্তবক দিয়ে রাহুল দা বরণ করছেন অমিত শাহকে। বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে বর্ধমান জেলার সভাপতি দেবীপ্রসাদ মল্লিক রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহজিকে বরণ করে নিচ্ছেন। রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহাকে অঞ্জন মুখার্জি বরণ করে নিচ্ছেন। বক্তব্য শুরু করবার আগে এরপর সিদ্ধার্থজি বলবেন। আজকে আমি অমিতজিকে অনুরোধ করব যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থেকে প্রথম সরকারি ভাঙন মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর, যিনি মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসছেন আর তৃণমূল কংগ্রেসের বিনাশ যাত্রার প্রথম রূপকার মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর, তাকে পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে এখন সম্বর্ধনা দেবেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহজি। অমিত শাহজি বরণ করে নিলেন মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরকে। এরপর আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবাংলার পর্যবেক্ষক হিসেবে বিজেপিকে আজকে এত বড় জায়গায় যিনি তুলে এনেছেন, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে বিজেপি আজকে এত বড় হতে পেরেছে, আমাদের সেই প্রিয় নেতা লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নাতি শ্রী সিদ্ধার্থনাথ সিং। ठीक है। श्रद्धेय सर्वभारतीय सभापति अमित शाह जी, प्रिय राज्य सभापति राहुल सिन्हा जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद चंदन दा, प्राक्तन मंत्री मंजुल बाबू जी, मंच उपस्थित राज्य और जिला नेतृबिंदु, संबितो शुद्धि नागरिक बिंदु एवं वर्धमाने माटी के अमार प्रणाम। कि आमी बोलबो भाग এখন ছেড়ে দাও, পড়ে বলবো। आज से 108 दिन पहले 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर, उस दिन पर कागराघार बर्दवान के अंदर एक विस्फोट होता है। केंद्र की सरकार चिंतित होती है। केंद्र की सरकार इसलिए चिंतित होती है क्योंकि विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का। राज्य सरकार बंगाल की भी चिंतित होती है, मगर विषय है वोट बैंक राजनीति का। केंद्र सरकार चिंतित होती है क्योंकि भारत की सरजमीन से ये पहली दफे ऐसा होता है
कि जो आतंकी तार होते हैं वो भारत से जुड़ के किसी बगल के देश में जाते हैं। राज्य सरकार को चिंता होती है, राज्य सरकार को चिंता होती है कि जो बांग्लादेश के अखबारों में लिखा जा रहा था वो भारत के अखबारों में भी लिखा जाएगा कि कहीं न कहीं जो राज्य सरकार के बड़े लीडर्स हैं, ये बांग्लादेश में लिखा जाता था, वो यहां पर भी आतंकियों के साथ उनके भी तार जुड़े हुए हैं। क्या यही कारण था? क्या यही कारण था कि एनआईए को राज्य सरकार ने घुसने नहीं दिया? क्या यही कारण था कि जो एक्सप्लोजिव थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया? क्या यही कारण था कि ममता जी ने अपने एक ब्लॉग के अंदर लिखा था कि केंद्र सरकार दबाव डाल रही है एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फिर उन्होंने कहा था कि उनको आपातकाल की याद आ जाती है? ये सब कारण थे या कुछ और था? इसका स्पष्टीकरण ममता जी को देना चाहिए, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि क्या हुआ था। कुछ महीने पहले बेलडांगा, आप सबको पता है, मुर्शिदाबाद में है, वहां पर रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट फायर हुआ था। इसका भी जवाब देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ममता जी बांग्लादेश जाने वाली हैं, हम सबकी शुभकामना है। हम चाहते हैं कि ममता जी के माध्यम से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते और सुधरें, और हम लोग उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ममता जी, आपको जाने के पहले एक स्पष्टीकरण भी करना होगा, और वो आपको स्पष्टीकरण करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि खाली बांग्लादेश के अखबारों में नहीं, आज भारत के हर बड़े अखबार के अंदर यह लिखा जाता है कि आपके एक टीएमसी के एमपी के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। आपको यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा जाने से पहले कि आप के राज्य के अंदर पिछले 3 साल से 100 करोड़ के लगभग यहां से पैसा बांग्लादेश गया है, और वहां पे जो लोग हैं जिन्होंने किया है, ऐसा लिखा गया है पेपर में कि वो बंगाल के पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं। आप जा रही हैं, वहां पर यह पूछा जाएगा, ये प्रश्न चिन्ह उठते हैं, आपको उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय निकलता जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, मगर एक प्रश्न जरूर पूछता हूं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? ये आपके राज्य में क्या हो रहा है कि जब हम फैक्ट्रियों को ढूंढने जाते हैं तो बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां ज्यादा दिखती हैं और नौकरी बनाने की फैक्ट्रियां दिखते ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्या परिवर्तन इसीलिए किया गया था? परिवर्तन इसलिए किया गया था कि लाल रंग को बंगाल से हटाना है, मगर परिवर्तन इसलिए नहीं किया गया था कि लाल रंग की बंगाल के अंदर होली खेली जाए। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आप आखिरी में कुछ बात करके अपने भाषण को और छोटा करता हूं। मुझे आजकल एक नई पदवी मिल गई है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो मुझे आपका बंगाल का प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव बनाया है, मगर बंगाल की जनता से ज्यादा टीएमसी के लीडर्स
मुझे आजकल ज्योतिषी बोलने लगे हैं। कहते हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह एस्ट्रोलॉजर है। मैंने कुछ दिन पहले एक नारा दे दिया था, भाग मदन भाग, और मदन मित्रा उसमें अरेस्ट हो गए। उसके बाद मैंने कहा, भाग मुकुल भाग। लेकिन मैंने तो नहीं कहा, भाजपा ने तो नहीं कहा कि सीबीआई ने आपको जब बुलाया है तो आप भागते रहो। आप क्यों भाग रहे हो? आप क्यों नहीं चले जाते? ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और जहां तक कि मुझे ज्योतिषी के लिए कहा जाता है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझसे बड़ी ज्योतिषी तो ममता दीदी हैं। आज से 1 साल पहले उन्होंने कहा था, तुम्पई चोर, कुणाल चोर, मदन चोर, मुकुल चोर। आपने सबको चोर चोर कहा, वो सब जेल में चले गए। तो ममता दीदी, आपको कैसे पता चला कि ये सब चोर हैं? और उससे ज्यादा जिस जेल के अंदर है, कलकत्ता की एक जेल है अलीपुर में, उसमें जेल के अंदर है, आपने आज से 1.5 साल पहले उस जेल को, उसकी मरम्मत की, उसकी पेंटिंग करी, उसके अंदर अच्छे अच्छे कमरे बनवाए। क्या ममता जी आपको पता था ये सब उसमें जाने वाले हैं? ये आपके जितने अनमोल रतन हैं, ये जितने आपके अनमोल रतन हैं, वो क्या अंदर जाने वाले हैं? तो ज्योतिषी तो आप ज्यादा हुई, हम पे क्यों आरोप लगाते हैं? आपके नेताओं के करतूत ऐसे हैं जिसके कारण उनको अंदर जाना पड़ता है या अंदर के लिए बुलाना पड़ता है। हम पे दोष लगाना बंद कर दीजिए। और मैं एक बिन मांगे उनको सलाह दे देता हूं। हर दीवार सोचती है खड़े होने के बाद कि वो बहुत मजबूत है, अपने आप वो खड़ी है। वो भूल जाती है कि एक एक ईंट ने उस दीवार को बनाया है। वो जब ईंट निकलनी शुरू होती है तो दीवार गिर जाती है। आज टीएमसी की दीवार बंगाल में गिर रही है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत दीवार खड़ी हो रही है। और जितनी ईंट लग रही है उस दीवार के अंदर, उस हर ईंट के ऊपर एक ही चीज लिखी है, भारत माता की जय। और जो दीवार बन रही है वो राष्ट्रवाद की दीवार बन रही है। और उस राष्ट्रवाद की दीवार को दिल्ली में बैठे एक व्यक्ति देख रहा है कि बंगाल के अंदर वो राष्ट्रवाद की जो दीवार है वो मजबूत हो। और वो व्यक्ति जो देख रहा है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। और जब राष्ट्रवाद की दीवार मजबूत बनेगी तो ममता दीदी ये याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद के सामने वोट बैंक की दीवार मजबूती से खड़ी नहीं रह सकती। और इसलिए आज आप सबको यहां पर देख के इतनी बड़ी संख्या में दिल कर रहा है कि मैं एक भविष्यवाणी करके उठूं। मुझे ज्योतिषी कहा जाता है तो भविष्यवाणी करके उठूं। और मैं करना चाहता हूं 2016 में भाग ममता भाग होगा। 2016 में इसलिए कह रहा हूं कि बर्दवान में हूं, यहां पे आतंकियों का साया है। मैं 2016 में भाग आतंकी भाग हो
ওরা আমাকে জানালো যে সরকার অমিতজির ওপর থেকে পাইলট কার উইথড্র করে নিয়েছে। জেট প্লাস সিকিউরিটি, পাইলট নেই, অর্থাৎ পাইলটকে আটকে সরকারের যাওয়ার পাইলটকে আপনি আটকাতে পারবেন না, এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই। একটা পুলিশের গাড়ির পাইলট আটকে 2016 সালের যে বিজেপির পাইলট প্রজেক্ট, তাকে তৃণমূল কংগ্রেস আটকাবে এ পশ্চিম বাংলায় আর সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিম বাংলার মানুষ এখন ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আছে, বিজেপির কার্যকর্তাদের সাথে আছে। কত ছোট মনের সরকার হলে, মুখ্যমন্ত্রীর মন কত ছোট হলে একটি জেট প্লাস সিকিউরিটির পাইলট প্রত্যাহার করতে পারে। আমিও মুখ্যমন্ত্রীকে বলে দিচ্ছি, শুনে রাখুন, কতদিন প্রত্যাহার করবেন? 2016 পর্যন্ত তো, তারপর বিজেপি সরকার আসবে, আপনার নাকের গোড়া দিয়ে পাইলট কাজ চলবে, বিজেপি নেতারা ঘুরবে। আজ ছোট মনের সরকার, যার জন্য বিজেপিকে আটকাবার জন্য জায়গায় জায়গায় আজ কলেজ নির্বাচনগুলিতে হামলা চালাচ্ছেন। যেখানে কলেজ নির্বাচন হতে পারছে সেখানেই এবিভিপির জয়লাভ হচ্ছে। এই মাত্র আমাদের কাছে খবর এলো, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজে তৃণমূলকে সাফায়া করে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব ছাত্র শাখা বোর্ড দখল করেছে। বলতে চাই, কিছু গুন্ডার পুলিশের সিপিএম রাখতে পারেনি। সিপিএম কে বাংলা থেকে যেতে হয়েছে, কারণ আমরা ভাবতেও পারিনি যে খাগড়াগড় কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেস বিদেশি জামায়াত ইসলামী উগ্রপন্থীদের সাথে বসে এখানে অস্ত্র বানাবে, এখানে বোমা বানাবে। কিন্তু এখানে বোমা বানিয়ে পার পাবেন, কারণ কংগ্রেস যে বোম বানাচ্ছে কারা? উগ্রপন্থী। তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জির বীর পুলিশ কর্মীরা মহিলার দেহে ব্লেড চালাচ্ছে, মহিলাকে বিচুটি পাতা দিয়ে ঘষছে। হে বিরক্ত পুলিশ দল, সামনাসামনি করার লড়াই করার সাহস নেই কোন পুরুষের সাথে, বেঁচেছে মহিলা। অতএব হিজড়াদের সাথে লড়াই কর। আজ কোন অবস্থায় নিয়ে গেছে পশ্চিম বাংলায়? এক মুসলিম মহিলা, তার দোষ কি ছিল? বারুইতে তার দোষ কি ছিল? তার পরিবারের লোকেরা বিজেপি করে, পরিবার লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে, পুলিশ ধরতে পারছে না। আর তার জন্য পরিবারের এক মহিলা এইরকম চরম নির্যাতন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর কোন বিবৃতি নেই, মুখ্যমন্ত্রীর কোন বক্তব্য নেই, কোন পদক্ষেপ পর্যন্ত নেই। একজন পুলিশকে ক্লোজ করা হয়েছে। কিসের ক্লোজ? যে অফিসাররা জড়িত ছিল প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার দাবি বিজেপি জানাচ্ছে, এবং ওই পরিবারের পাশে বিজেপি লাগাতার থাকবে, আমি পরিষ্কার করে ঘোষণা করতে চাই। আজ তৃণমূল কংগ্রেস যারা মুসলমান দরদের কথা বলে, মুসলমান ভাইদের জন্য কথা বলে, আজ এক মুসলিম মহিলার এইরকম অবস্থা, বর্ধমান হসপিটালে ভর্তি। কালকে আমাদের বিজেপির টিম এসেছিল, আমরা রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলাম। রাজ্যপালের বলা সত্ত্বেও পুলিশ কর্মচারীদের সাসপেন্ড করেনি এই সরকার।
কিন্তু আমিও পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, পুলিশ কর্মচারীদেরও বলতে চাই, আজ ওকার কালো এই সরকার পরিবর্তন হবেই। আজ ওকার কালো বলার কারণ হচ্ছে একটা, 2016 বললে লোকেরা রেগে যায়, বলছে 2016 পর্যন্ত এই মমতা চলবে তো, 2015 না ডেকেবাজি খেয়ে যায়। সেই কারণে আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, এই সরকার যে কাজ আপনারা করছেন, জনগণের মাইনায় আপনারা সচল চলছেন, পুলিশ কর্মচারী সরকারের তাবেদারি করছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকের কাজ করছেন। এই কাজ বন্ধ করুন, নইলে ভবিষ্যতে কিন্তু আপনাদের অনেক দণ্ড দিতে হবে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস নই যে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তাকে খুন করলো আজকে তাদের সরকারে বসিয়ে নিয়ে আরাম তবিয়তে তাদের সাথে সরকারে বসে আছে, আর রাস্তায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তারা যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবার আজকে আত্মনাদ করছে। এই জিনিস বিজেপি হতে দেবে না। তাই বিজেপি আসছে, পশ্চিম বাংলায় শিল্প জাগবে, বেকারের ভবিষ্যৎ জাগবে, মা বোনের সম্মান বাজবে, আগামী দিন বাংলা আবার জাগবে, ভারতের মধ্যে 1 নম্বর জায়গায় বাংলাকে আমরা নিয়ে যাব। এই আবেদন রেখে আপনাদের সকলকে নমস্কার জানিয়ে আপনাদের সকলের সহযোগিতা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি আপনাদের বলতে চাই, যারা যারা এখনো বিজেপির মেম্বার হননি সেই সমস্ত লোকেরা পকেট থেকে মোবাইল বের করুন, মোবাইল বের করুন পকেট থেকে। যারা এখনো মেম্বার হননি, যাদের আমার আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে ততদূর সমস্ত ভাই বোন, মা বোনেরা, দাদা দাদু সবাইকে আমি অনুরোধ করছি, আমি 10 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার নাম মোদিজির খাতায় তুলে 10 সেকেন্ডের মধ্যে মোদিজির মেসেজ আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করব। আপনি শুধু সংখ্যা লিখুন 1800266220। যারা ডায়াল করেছেন আরেকবার মিলিয়ে নিন, 1800266220। এবার আপনি ডায়াল করে দিন, মিস কল হয়ে কেটে যাবে, আপনার কাছে মেসেজ আসবে। সেই মেসেজে আপনি আপনার নাম, ঠিকানা এবং আপনার ভোটার আইডি কার্ড নাম্বার 92 দিয়ে যে নাম্বার আসবে তাতে এসএমএস করে দিলে আপনার প্রক্রিয়া খতম। 1 পয়সাও লাগবে না, কোনো বিল আপনার কাটবে না। কিন্তু ভুল করেও তৃণমূলের মেম্বার হতে যাবেন না। তৃণমূলের মেম্বার হতে গেলে 50,000 টাকা, 40,000 টাকা, কারণ ওরা টাকা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। টাকাই ওদের একমাত্র ধর্ম, একমাত্র কর্ম। তাই মেম্বার হতে গেলেও 50,000 টাকা। বর্ধমানের কোন গরিব 50,000 টাকা দিয়ে তৃণমূলের মেম্বার হতে পারবে? তাই তৃণমূল হচ্ছে আজ বড় লোকদের পার্টি, সারদার চোরদের পার্টি। বিজেপি আম জনতার পার্টি, গরিব মানুষের পার্টি। তাই বিজেপির মেম্বারশিপ নিঃশুল্ক মেম্বারশিপ। এই মেম্বারশিপকে আপনারা জায়গায় জায়গায় সর্বত্র মানুষকে করান, এই আবেদন রেখে আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতারাম, ভারত মাতার জয় হোক। রাহুল সিনহার মুখ থেকে শুনলেন 2016 নয়, হয়তো 2015তেই আমরা পট পরিবর্তন করে ক্ষমতায় আসতে পারি। তার জন্যই আমাদের তৈরি হতে হবে। আর সেই প্রস্তুতি পর্বের জন্যই আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন এমন একজন যার হাত ধরে বিগত পার্লামেন্টে উত্তরে লাদাখ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত আসন জিতে মোদিজিকে যিনি প্রধানমন্ত্রী করেছেন তার অন্যতম স্থপতি, তার একমাত্র স্থপতি অমিত শাহজি এসছেন পশ্চিম বাংলাকে তৃণমূল মুক্ত করে বিজেপি শাসিত রাজ্য করার জন্যে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় অমিত শাহ।
भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, कलकत्ता में दीदी तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राहुल सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, यहां के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर चंदन मित्रा जी, हमारे संगठन मंत्री अमलेंदु जी, श्री तथागत राय जी, श्री देवी प्रसाद मलिक जी, श्री सुकुमार बनर्जी जी, और अभी अभी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, सरकार में से कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर आए हैं, ऐसे श्री मंजिल कृष्ण ठाकुर जी, और आज की इस विशाल सभा में बर्धमान और आसपास के 3 जिलों से आए हुए माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इस विशाल सभा के माध्यम से बंगाल के विशाल सभा के माध्यम से बंगाल की जनता का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, क्योंकि 2014 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों के साथ आए, तब हमारे नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व को स्वीकृति देते हुए बंगाल की जनता ने 18% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और उसी के कारण आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और ये 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विजय वर्ष है मित्रों। ये 2014 के साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके बाद जितने भी चुनाव आए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पे वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। और अब दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली के बाद बिहार है, और बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, जो केंद्र में नरेंद्र भाई की सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसने हमारे चुनावी अभियान के वक्त जो जो वादे किए थे, वो सभी वादे पूरे करने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो इस देश से महंगाई को दूर करेंगे। और मुझे कहते हुए आनंद है कि 10 साल तक कांग्रेस की यूपीए सरकार महंगाई को कम न कर सकी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 महीने के अंदर महंगाई को कम करने का काम किया है। आप मुझे बताइए,
10 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कभी कम हुए थे क्या? हुए थे? ये 7 महीने में 10 बार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किए। जो 6.5% के आसपास होता था उसको 1.5% के अंदर लाने का काम किया है। और मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि किसी भी आय ग्रुप का व्यक्ति हो, किसी भी इनकम ग्रुप का व्यक्ति हो, उसके परिवार के बजट में 1500 से 4500 रुपए का बचत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और महंगाई कम करके हमने हमारा वादा पूरा किया है। मोदी जी ने 15 अगस्त को एक जन धन योजना की शुरुआत की थी, घोषणा की थी, और 7 महीने के अंदर ही देश में 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। सिर्फ अकाउंट नहीं खुले हैं, इसके साथ 1 लाख का अकस्मात बीमा देने का भी काम किया है। मित्रों, मेक इन इंडिया के माध्यम से रोजगारी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया, ये दो को मिलाकर आने वाले दिनों में रोजगारी दूर करने के लिए देश में बहुत बड़ा काम होने वाला है। स्मार्ट शहर बनाने की योजना भी घोषित की है। ब्लैक मनी के लिए एसआईटी बनाकर उसकी जांच की शुरुआत कर दी है। स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया है। और रक्षा क्षेत्र के अंदर भी जितने भी काम हमारी सेनाओं को आपूर्ति के थे, वो सभी के सभी काम 7 महीने में ये मोदी सरकार ने समाप्त कर दी है। और इस 7 महीने के अंदर कई प्रकार की नई पहल इस सरकार ने की है। एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार की जगह एक मजबूत इरादे वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और नरेंद्र भाई ने इस 7 महीने के अंदर दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जहां जहां नरेंद्र भाई गए, चाहे अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जापान गए, ब्रह्मदेश गए, फिजी गए, नेपाल गए, भूटान गए, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये स्वागत देश की 125 करोड़ स्वागत है। में भारत सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई। मित्रों, नरेंद्र भाई की सरकार एक और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और दूसरी ओर बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बंगाल को पीछे ले जाने का काम करती है। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बंगाल के हर गांव में स्कूल बनाने का काम समाप्त हुआ है क्या? आपके हर गांव में स्कूल बनाने का काम समाप्त हुआ है क्या? 24 घंटा बिजली आपके गांव में आती है क्या? आपके यहां हर गांव में फोन करते ही 11 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाए, ऐसी सुविधाएं है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जिस जिस राज्यों में है वहां पर ये सब सुविधाएं हुई हैं। और बंगाल दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के लिए भी काफी कुछ करना चाहती, मगर ममता दी हमें मौका नहीं दे रही। अभी
मैं यहां आया तब सिद्धार्थनाथ सिंह जी को मैंने पूछा कि बंगाल के हाल क्या है। मुझे आश्चर्य हुआ, 2 साल के अंदर किनसुन जूट मिल, हिंदुस्तान हेवी केमिकल्स, चकाचक उद्योग, शालीमार पेंट और श्याम स्टील जैसी कई बड़ी कंपनियां बंद हो गई है और हर रोज बेकारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और ममता दी का ध्यान बंगाल के युवाओं की रोजगारी पर नहीं है, उनका ध्यान है चीट फंड में लिप्त उनके साथियों को बचाने में। शारदा चिट फंड के अंदर बंगाल की जनता के 17 लाख लोगों के, 17 लाख परिवार के 15,000 करोड़ रुपया डूब गया है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल की सरकार ने जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीबीआई की इंक्वायरी नहीं की, बंगाल की सरकार ने इसमें क्या किया? बंगाल के 15,000 लोगों के 17 लाख करोड़ उठाने ले जाने वाले लोग कौन हैं? तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट, उसके मंत्री और उसके प्रमुख कार्यकर्ता इस शारदा चिट फंड के अंदर लिप्त है। और बंगाल में ममता दी के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, मगर उसमें उनको षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। मित्रों, आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर बंगाल की जनता ने अगर परिवर्तन करना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। बंगाल एक सरहदी राज्य है और यहां वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति को समर्थन करने के कारण बांग्लादेशियों की घुसपैठ को ये सरकार होने दे जा रही है। ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। वर्धमान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो तो एक उसका उदाहरण है। वर्धमान का बॉम्ब ब्लास्ट, अगर 1 साल पहले जो कलकत्ता में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसी का जो ठीक से जांच होता तो वर्धमान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, मगर वोट बैंक की राजनीति के कारण तृणमूल कांग्रेस ने इसको ठीक से जांच नहीं करा। और जब वर्धमान का जो बम धमाका था उसकी भी जांच एनआईए ने करना शुरू की तो उनमें उनको बहुत बड़ी आपत्ति आई है। मित्रों, जिनके घर में ये ब्लास्ट हुआ वो घर नूरुल चौधरी का था और जो मारे गए शकील अहमद, उन्होंने 1 साल पहले उनके घर में कलकत्ता में ब्लास्ट हुआ था। ममता दीदी को जवाब देना पड़ेगा कि ये 2 साल के अंदर वो ब्लास्ट की तपास क्यों नहीं? देश की सुरक्षा के साथ मत बैंक की राजनीति के कारण खिलवाड़ करने वाली एक सरकार को बंगाल की जनता ने एक दिन भी चलने देना नहीं चाहिए। मित्रों, आप लोग आज इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित है, मुझे बताइए, आप तृणमूल कांग्रेस की सरकार का परिवर्तन करने के लिए तैयार है? पक्का तैयार है? बंगाल का विकास तभी हो सकता है जब मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बंगाल की जनता उखाड़ कर फेंक दे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास के एजेंडे में विश्वास करते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वहां विकास हुआ है। देश का पूर्वी हिस्सा ये बंगाल विकास से आज भी महरूम रहेगा है। यहां विकास नहीं हुआ। 34 साल तक कम्युनिस्टों ने शासन किया और कम्युनिस्टों को हटाने के नाम पर ममता जी आई, उन्होंने कम्युनिस्ट से भी गया गुजरा शासन दिया। कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाए इस तरह का शासन ममता दी ने दिया है। आप लोग तैयार है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए? जरा जोर से बोलिए, तैयार है? परिवर्तन के लिए तैयार है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
इसके लिए तैयार है? मोदी जी का साथ देने के लिए तैयार है? तृणमूल को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है? तृणमूल कांग्रेस और इसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढा रही। कोई रैली में आता है तो उसके शरीर पर सिगरेट से जला दिया जाता है। कोई मेंबर बनता है तो महिला के हाथ ब्लेड से काट दिए जाते हैं। ममता दी को मैं कहने आया हूं, ममता दी, जुल्म से लोकतंत्र में विजय नहीं पाई जा सकती। ये जुल्म सहने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी है। आप भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जुल्म कर कर नहीं रोक सकती। बंगाल की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। जितना ज्यादा जुल्म करेगी भारतीय जनता पार्टी का कमल उतना ज्यादा खिलकर बाहर आएगा। और मैं आज इस मंच पर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना मांगता हूं कि आप लोग ये तृणमूल सरकार के जुर्म से न डरिए, संघर्ष करिए। पार्टी कार्यकर्ता के साथ खड़ी है, उनको कोई नहीं परेशान कर सकता। और अगर ममता दी आपको संघर्ष का जवाब संघर्ष से ही लेना है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का तैयार है करें। मगर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को हमारे साथ करेंगे और जनता का जो सैलाब बनेगा उसमें तृणमूल कांग्रेस बहकर गंगा के अंदर गंगा सागर में जाकर पड़ेगी, कहीं कोई ढूंढने वाला नहीं होगा। मित्रों, मैं ज्यादा कोई बात करना नहीं चाहता, वैसे ही देर हो। सुरक्षा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के हाथ में सुरक्षित नहीं है। बंगाल का विकास तृणमूल कांग्रेस के हाथ से संभव नहीं है। बंगाल के युवाओं का रोजगार तृणमूल कांग्रेस से हाथ से संभव नहीं है। उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं? पक्का? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ खड़ा करिए। इस ओर सबके पास है? तो आप मोबाइल निकालिए। मैं एक नंबर बोलता हूं और वो नंबर डायल करिए, उसके साथ ही आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। तैयार है आप? मोबाइल हाथ में है? नंबर बोलूं मैं? पहले हिंदी में बोलूंगा, बाद में इंग्लिश में बोलूंगा। 1 8 0 0 2 6 6 2 0 2 0। फिर से एक बार नंबर बोलता हूं, 1 8 0 0 2 6 6 2 0 2 0। अब एक साथ आप डायल कर दीजिए, आप पर एसएमएस आ जाएगा और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर तहसील में, हर जिले में अपने काम का विस्तार करने वाली। जब तक ये तृणमूल की सरकार को उखाड़ कर न फेंक दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आराम से नहीं बैठेगा। वो जनता के बीच में जाकर संघर्ष करेगा। और मैं आपको अपील करने आया हूं, बंगाल की जनता को भी अपील करने आया हूं, जिस प्रकार के जुर्म बंगाल की सरकार ढा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को मजबूत करिए और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल का विकास करने का एक मौका दीजिए। मैं आप लोगों के साथ
जब ये आप अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के साथ जुड़िए। जो लोग सहमत हैं वो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি অমিত ভাইকে ধন্যবাদ। ওর দেখানো পথ ধরেই 2016 সালে আমরা এখানে ক্ষমতায় আসব। আজকে আমাদের সকাল থেকে রাজ্য কমিটির মিটিং চলছিল। রাজ্য কমিটির মিটিংটায় এখনো চলবে। রাজ্যের যারা যারা বর্ধিত পদাধিকারী আছেন, জেলার অবজারভাররা আছেন, জেলা প্রেসিডেন্ট, জেলার জেনারেল সেক্রেটারি, জেলার মেম্বারশিপ ইনচার্জ, কো ইনচার্জ, এরা এখনই এখান থেকে বেরিয়ে জেলা পরিষদ ভবনে চলে যান। আবারও বলেছি, রাজ্যের বর্ধিত পদাধিকারীগণ, জেলা অবজারভাররা, জেলা প্রেসিডেন্টরা, জেলার জেনারেল সেক্রেটারি, জেলার মেম্বারশিপ ইনচার্জ, জেলার মেম্বারশিপ কো ইনচার্জ, এরা এখনই জেলা পরিষদ ভবনে চলে যান। বর্ধমান জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে যে মা ভাই বোনেরা এখানে এসছেন, প্রত্যেকের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছি। এত শীতের মধ্যেও কষ্ট করে তারা এসছেন, তার জন্য তাদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি চৌরঙ্গী ক্লাব, তাদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি বলেই আজকে এই মাঠটা ব্যবহার করতে পারছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আম্বেদকর ক্লাব ট্যাংরা মোড়ের। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাংবাদিক বন্ধুদের, যারা দুপুরে কষ্ট করে এখানে বসে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুলিশ প্রশাসন, যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় আজকের এই